तो साथियों, हर रोज़ की तरह आज भी हाजिर हूँ आपके प्रश्नों का जवाब लेकर। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आप इस पे सर्च करके इसको भी टेलीग्राम पे आप अपना मैसेज हमें पूछ सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि सर जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी यानी जो सुपर टेट की वैकेंसी होने जा रही है, तो इसमें आप सुपर टेट क्वालीफाई कर लेते हैं और यदि आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं तो उसकी सैलरी कितनी होगी, और तमाम चैनल पे तमाम तरीके से इसकी न्यूज़ जो है फैलाया जा रहा है, कितनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी। आज हम बहुत सच्चाई से संबंधित और पूरी एक-एक चीज़ को समझते हुए हम समझेंगे कि वास्तव में प्राइमरी की टीचर की सैलरी कितनी होती है, और एकदम बुनियादी तरीके से हम समझेंगे कि यदि आप को जो है बिल्कुल भी समझ नहीं है कि कैसे बनता है सैलरी की, टीए डीए क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए सीधे देरी न करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक और जानते हैं कि क्या है उसका प्रोसेस। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि मैंने जो सैलरी को समझाने के लिए मैंने 3 टर्म लिया है। ये कुछ में टर्म है जिसको समझना ज़रूरी है। यदि आप इन चीज़ों को समझ लिए तो वास्तव में आप समझ जाएँगे सैलरी कैसे बनती है, वास्तव में प्राइमरी सैलरी कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, कुछ ये शब्द आते हैं, पहला आता है डीए, टीए, एचआरए। अगर इन 3 शब्दों को आप समझ लिए तो वास्तव में आप समझ लेंगे कि वास्तव में सैलरी कितनी होती है। तो देखिए, डीए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। इसका क्या होता है अलाउंस? अलाउंस क्या होता है, जो डियरनेस होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में, जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलेंगे इसको? महंगाई भत्ता। ये महंगाई भत्ता क्या होती है? देखिए कि जब हमारे देश की क्या होती है, जो महंगाई होता है उसका जो मुद्रास्फीति रेट होता है, वो यानी महंगाई क्या होती है, हर साल बढ़ती है। महंगाई हमारे देश की हर साल बढ़ती है। तो जब महंगाई बढ़ रही है तो आपकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। तो ये जो महंगाई का सीधा संबंध किससे होता है? डीए से। जब आपकी महंगाई बढ़ेगी तो उसी को बोलेंगे कि तो आपका महंगाई भत्ता, यानी महंगाई के फलस्वरूप जो आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, उसी को बोलेंगे महंगाई भत्ता। तो ये जो महंगाई निश्चित होता है मुद्रास्फीति से होता है। जब आपके पैसे का यानी रुपए का वैल्यू जब बढ़ेगा तो बोलेंगे घटेगा तो उसको बोलेंगे महंगाई आपका बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे कि महंगाई भत्ता क्या होगा, इसी को बोलते हैं डीए। क्या बोलेंगे? डीए। तो जब महंगाई भत्ता आपका बढ़ेगा तो यानी आपका डीए भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। यानी महंगाई जब बढ़ेगा तो आपका डीए भी बढ़ेगा। तो पहला होता है, इसी को बोलेंगे महंगाई भत्ता, डीए को बोलते हैं महंगाई भत्ता। दूसरा होता क्या होता है? ट्रैवलिंग अलाउंस। यानी जब आप जॉब कर रहे हो, तो मान लेते हैं आप प्राइमरी टीचर हैं और किसी चीज़ या फिर किसी कारण की वजह से आप एक जगह जब दूसरे जगह जाते हैं, तो उस यात्रा में जब आप जाएँगे, अपने गाड़ी से जाएँगे, बाइक से जाएँगे या किसी परिवहन से जाएँगे, तो आप जब एक जगह दूसरे जगह जाते हैं तो जो आपका पैसा खर्च होता है, ये पैसा, इसका भी पैसा कौन देगी? इसका भी पैसा देती है आपका सरकार ही देती है। कौन देगा? सरकार ही देती है। तो साहब, तो ये जो परिवहन भत्ता, इसको बोलेंगे ट्रैवलिंग। जब आप ट्रैवल करेंगे तो उसका भी पैसा जोड़कर कौन देगा? सरकार देगा। तो इसके भी जो आपका पैसा मिलता है वो उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। क्या बोलेंगे? ट्रैवलिंग अलाउंस। साथ ही अब एक तीसरी चीज़ होती है कि यदि आप मान लेते हैं किसी प्राइवेट जो है रूम को या कमरे को किराया पे लेकर रहते हैं, तो उसको जो बोल देंगे, उसको बोलेंगे मकान का किराया भत्ता, यानी हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होगा? जब आप मान लेते किसी प्राइवेट कमरे में या किसी कमरे को किराए पे लेकर रहते हैं सरकारी जॉब करते समय स्कूल के आसपास, तो उसका भी किराया कौन देगा? वो सरकार देगी, जिसको हम बोलेंगे मकान किराया भत्ता या हाउस रेंट अलाउंस। इस तरीके से। और एक होती है मूल वेतन सैलरी, यानी आपको पढ़ाने, जब आप पढ़ाएंगे तो उसकी सैलरी। तो आप पढ़ाएंगे जो उसकी सैलरी, प्लस मकान का किराया, प्लस यात्रा का खर्चा, प्लस महंगाई बढ़ेगी तो उसका खर्चा। इन चारों को जब हम मिला देते हैं, जब हम इन सब चारों चीज़ों को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? पूरी सैलरी। तो मूल वेतन क्या? आपको पढ़ाने के लिए जो पैसा मिलता है उसको मूल वेतन मिलेंगे। आपको घर किराए के लिए जो पैसा मिलेगा उसको भी इसमें जोड़ देंगे। साथ में परिवहन का जो यात्रा में खर्च होगा पैसा, उसको भी जोड़ देंगे, और महंगाई भत्ता यानी उसको भी जोड़ देंगे। यानी मेन सैलरी, एचआरए, टीए, डीए, इन चारों को मिला देते तब जाके आपको टोटल सैलरी आपको देखने को मिलती है कि टोटल सैलरी कितनी होगी। अब आइए जानते हैं कि टोटल सैलरी में कितना कितना होता है। तो पहला तो आपको जो मूल वेतन मिलेगा पढ़ाने का, आप जब पढ़ाएंगे तो जो मेन सैलरी आपको पढ़ाने का आपको मिलेगा 35,400 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 35,400 रुपया। साथ में आपको डीए जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3,186 रुपया। अब ये जो 3,186 रुपया ये बनता कैसे है? तो जो भी आपकी मूल सैलरी है, यानी जो 35,400 रुपया है, इसका
इसका 9%, इसका कितना 9%, इसका 9% जो होगा वो कितना होगा 3,186 रुपया। यदि जो भी आपका मूल सैलरी होगा, यदि मूल सैलरी बढ़ेगी तो आपका डीए भी क्या होगा बढ़ेगा। आपकी मूल सैलरी बढ़ेगी तो आपका सैलरी मकान किराया भी क्या होगा बढ़ेगा। तो इस तरीके जो मूल सैलरी होता है उसका यानी मूल सैलरी का 9% ही क्या कहलाएगा आपका डीए होगा। क्या बनेगा डीए बनेगा। यानी मूल सैलरी का 9% मान लेते हैं, डीए आपका कितना बनेगा 3,186 रुपया। तो 45,400 रुपया ये हो गया, 3,186 रुपया ये हो गया। साथ में आपको जो मकान किराए का मिलेगा, जैसे मकान किराया भत्ता है, हाउस रेंट अलाउंस बोलेंगे, उसका मिलेगा आपको 8,496 रुपया। ये क्या होगा आपका जो भी मूल वेतन होगा उसका 24%, मूल वेतन का 24% आपका क्या बनेगा मूल वेतन, कुल मूल वेतन लगभग 24% आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका क्या कहते हैं मूल वेतन का, ये आपका बनेगा एचआरए यानी हाउस रेंट। इस तरीके से परिवहन भत्ता जो होगा यात्रा का वो आपको मिलेगा लगभग 3,600 रुपया आपका जो है ये परिवहन का मिलेगा, यात्रा का मिलेगा। साथ ही आपको अगर मैं बात आऊँगा टीए पर डीए, अब ये क्या होता है देखिए, जो आपका टीए होगा उसका भी 9% आपका क्या बनता है डीए। टीए पर डीए का भी पैसा मिलता है, यानी टीए पर भी डीए क्या होता है कि जो भी टीए मिल रहा है, यानी आपका टीए कितना मिल रहा था, आपका टीए यहाँ पे मिल रहा था 3,600 रुपया। अब इस पर भी 9% यानी 324 रुपया आपको ये मिलेगा। तो टोटल यदि मैं बात करूँ कितना कितना मिला आपको, मूल सैलरी मिला 35,400, महंगाई भत्ता मिला 3,186 रुपया, और उसके बाद मकान का किराए का मिला 8,496 रुपया। यदि मैं बात करूँगा इस तरीके से, जो परिवहन भत्ता मिलेगा 324 रुपया, और जो टीए मिलेगा आपको 3,600 रुपया। यदि मैं इन सबको मिला दूँ, किसको मैं मिला देता हूँ, क्योंकि मूल सैलरी वही तो होता है टीए डीए एचआरए प्लस जो है मूल वेतन, साथ में टीए पर डीए। तो अगर मैं मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस मकान का भत्ता, परिवहन भत्ता, साथ में टीए डीए, अगर इन सभी को मिला देता तो कुल सैलरी आपकी कितनी बन जाती है, बन जाती है 51,006 रुपया। कितना बन जाएगी 51,006 रुपया आपका मूलतः पूल सैलरी, लगभग ये लगभग पैसा है, कितना लगभग 51,000 प्लस सैलरी आपकी बन जाती है। और ये 51,000 प्लस सैलरी एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है कि आपको एक प्राइमरी टीचर के रूम में इतना रुपया आपको मिलेगा, जो आम नौकरियों से काफ़ी भी अच्छा सैलरी है। तो ये कुछ आपका ये बेसिक जानकारी थी, सैलरी आपको कितना मिलेगी। तो मेन आपका यही कि आप सैलरी के लिए टीचर ना बनिए। आपका अगर शौक़ हो, आपका पैशन हो कि मुझे जो है टीचर बनना है, मुझे अपने देश का, क्योंकि टीचर एक ऐसा जॉब होता है जो बाकी सभी जॉब को जन्म देता है। बेटा यही टीचर ही जो होता है कि इंजीनियर को बनाता है, टीचर एक डॉक्टर बनाएगा, टीचर एक नेता को बनाएगा, टीचर एक माली को बनाएगा, टीचर एक मजदूर को बनाएगा। तो ये टीचर एक तरीके से सभी जॉब का प्रोड्यूसर होता है। तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है देश के प्रति, समाज के प्रति, और अपने देश को प्रगति के पथ पे ले जाने की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो टीचर केवल पैसे के लिए आप न चुने, बल्कि मैं तो कहता यदि आपका पैशन हो, तो यदि पैशन ना हो तो उसे पैदा भी किया जा सकता है। उसे बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार चीज़ों को उसके बारे में गहन अध्ययन करके उसे अपना एक मकसद बनाया जा सकता है। तो आप जब भी टीचर जॉब को चुनिए तो एक आंदोलन के रूप में चुनिए कि मुझे देश से इस व्यवसाय को चुनकर अपने देश को एक नए प्रगति के पथ पर ले जाना है, और एक नया विचार, एक नई क्रांति पैदा करना है, जो सभी देश के जनता, सभी जाति, सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर एक नया रूप देगी। एक ऐसा मैं जनता पैदा करूँगा, एक ऐसी मैं व्यवस्था कायम करूँगा, एक ऐसा मैं बच्चे को जन्म दूंगा, या कि ऐसे बच्चे को मैं जो है बच्चे के मानसिक विकास को जन्म दूंगा, जो आगे चल के इस पूरे देश की प्रगति में एक अहम योगदान निभा सके, और इस देश को एक ऐतिहासिक क्रांति के रूप में, उसका एक जनक के रूप में खुद को स्थापित कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप टीचर को एक जॉब के रूप में नहीं बल्कि एक क्रांति के रूप में इस चीज़ को अपनाएंगे, और देश को प्रगति और समाज की प्रगति में एक अपना अहम योगदान देंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को मैं आज के सेशन में विदा लेता हूँ। यदि आपको हमारी ये एनालिसिस, ये मेहनत पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट में जरूर बताइए कि आप कितनी सैलरी की उम्मीद करते थे और कितना आपको कम मिला या ज़्यादा मिला। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।